नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा हो रहा है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही हैं। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए यह सब कुछ अकल्पनीय है। यह संकट अभूतपूर्व है। 20 लाख करोड़ के पैकेज के लिए मुख्यमंत्री योगी ने जताया पीएम मोदी का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को देश के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी देशवासी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के आत्मनिर्भरता अभियान में उनके साथ हैं। सीएम योगी ने इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने में यह विशेष आर्थिक पैकेज मील का पत्थर साबित होगा। हम सब प्रधानमंत्री के आभारी हैं कि कोरोना संकट से उबरने के लिए देश के गरीब, किसान, मजदूर, एमएसएमई, प्रवासी श्रमिकों, फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी व अन्य रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। राशन कार्ड हो या नहीं, प्रदेश में हर जरूरतमंद को मिलेगा अनाज। प्रदेश में हर जरूरतमंद को अनाज मिलेगा, चाहे उसके पास राशन कार्ड हो या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी जरूरतमंद और पात्र लोगों को राशन कार्ड दिए जाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में आने वाले सभी प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को राशन कार्ड की व्यवस्था की जाए। उन्होंने आगरा, मेरठ और कानपुर नगर में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि किसी भी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड न होने पर भी उसे अनाज दिया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि किसी को भी भोजन या खाद्यान्न की समस्या न होने पाए। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक पैकेज को अखिलेश ने बताया जुमला, तो वहीं मायावती ने दिए सुझाव। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसे पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे एक जुमला करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा। ऐ बाबू, कोई भला कैसे करे एतवार। अब लोग ये नहीं पूछ रहे कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, बल्कि यह पूछ रहे हैं कि उसमें कितने गोल गोल गोलियां होती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा का मानना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अहम मामले में प्राइवेट सेक्टर के बजाय सरकारी पहल व इससे जरिए देश की पूंजी में विकास की जरूरत ज्यादा है। इस पर ईमानदारी से अमल करने से ही गरीबों और बेरोजगारी सहित देश की अन्य और भी मूलभूत समस्याओं का समाधान संभव होगा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी अब विशेष श्रमिक ट्रेनें, बिहार जाएंगी 3 ट्रेन। विशेष श्रमिक ट्रेनें अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। रेलवे अधिकारी ने बताया कि बिहार के भागलपुर, दरभंगा और बरौनी के लिए आज 3 ट्रेनें चलेंगी। बता दें कि इससे पहले तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार से विशेष श्रमिक ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था। रेलवे ने 1 मई से अब तक 602 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई है और लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लगभग 7 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि श्रमिकों को तेजी से घर पहुंचाने के वास्ते रेलवे अब प्रतिदिन 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ट्रेन पर चढ़ने से पहले यात्रियों की पूरी जांच की गई। यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया गया। सामुदायिक फैलाव का पता लगाने के लिए चुने 21 राज्य। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में सर्विलांस। कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव का पता लगाने के लिए सरकार एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। इस सर्विलांस के जरिए 21 राज्य के 69 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 9 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ के अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, बलरामपुर, मऊ, औरैया, गोंडा व उन्नाव जिले शामिल हैं।
इनके अलावा दिल्ली के किसी भी जिले को सर्विलांस के लिए चयनित नहीं किया गया है। दुबई पहुंची 88 भारतीय नर्स, एयरपोर्ट पर गुलाब के फूल के साथ किया गया स्वागत। यूएई की मदद के लिए 88 भारतीय नर्सों की टीम पहुंची दुबई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर गुलाब का फूल देकर नर्सों का किया गया भव्य स्वागत। दुनिया भर में कोरोना के कोहराम से बचने के लिए हर देश कोशिश कर रहा है। सभी देश एक दूसरे देशों में फंसे अपने लोगों को वापस देश लाने की तैयारियां कर रहे हैं और भारत भी अपने नागरिकों को वापस लाने में जुटा है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना को हराने और यूएई की मदद करने के लिए भारत से 88 नर्स की एक टीम भेजी गई है। एयरपोर्ट पर इन नर्सों का भव्य स्वागत किया गया। गुलाब का फूल देकर इन नर्सों को दुबई एयरपोर्ट पर अभिवादन किया गया। नर्सों के इस भव्य स्वागत का वीडियो पीआईबी इन महाराष्ट्र ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय नर्सों के हाथ में गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। पाकिस्तान संसद में इमरान की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल, आखिर देश कौन चला रहा है और पीएम कहां गायब हैं? पाकिस्तान में कोरोना को लेकर चर्चा करने के लिए बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से प्रधानमंत्री इमरान खान की गैर मौजूदगी ने उन्हें विपक्ष के कटघरे में ला खड़ा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान ने कहा कि प्रधानमंत्री का ऐसे अहम मौके पर संसद के दोनों सदनों से नाराज रहना ये गंभीर सवाल उठाता है कि आखिर देश कौन चला रहा है और पीएम कहां गायब है। विपक्ष के तीखे तेवर को देखते हुए विदेश मंत्री शाम महमूद कुरैशी को जवाब देना पड़ा। 2 हफ्ते और बढ़ सकता है लॉकडाउन, सीएम योगी के साथ हुई बैठक में मंत्रियों ने दिया सुझाव। उत्तर प्रदेश में 17 मई के बाद लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में अधिकतर मंत्रियों ने यह सुझाव दिया। साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने पर जोर दिया गया ताकि लोगों को अधिकाधिक रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि महामारी से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाते हुए आर्थिक गतिविधियों पर भी फोकस किया जाएगा। स्थानीय उद्यमों पर भी आधिकारिक फोकस किया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक गांव और जिला आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इसमें मंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ आर्थिक गतिविधियों के लिए अधिक से अधिक अनुमति देने की बात कही है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ शादी ब्याह की अनुमति देने की भी सुझाव दिया गया है। श्रम कानूनों से छूट का लाभ नई इंडस्ट्री व नई भर्तियों पर ही। प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित अध्यादेश में किए 2 बदलाव। प्रदेश सरकार ने उद्योगों व फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों के हित की सुरक्षा को कदम उठाते हुए श्रम कानून के प्रस्तावित अध्यादेश में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन निर्णय के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार की सहमति के बाद यह अध्यादेश लागू हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में चुनिंदा श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को पिछले दिनों मंजूरी दी थी। इसमें उद्योगों को 3 वर्ष के लिए तमाम तरह की छूट का प्रावधान किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग सेक्टर को दिया उद्योग का दर्जा। प्रदेश सरकार ने श्रम सुधारों को लागू करने की पहल के बाद निवेश आकर्षित करने तथा उद्योग व मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग सेक्टर को उद्योग का दर्जा दे दिया है। इससे इस क्षेत्र में इकाई व पार्क स्थापना की लागत में कमी आएगी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए नए प्रोत्साहन संबंधी प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन में इस फैसले से सहायता मिलेगी। प्रियंका ने पत्र लिखकर सीएम योगी को दिए सुझाव, कहा ऐसे कर सकते हैं किसान, गरीब व मजदूरों की मदद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गरीब, किसान व मजदूरों की मदद करने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी से पूरा जनजीवन प्रभावित है। किसान, गरीब और मजदूर वर्ग विकट स्थिति में पहुंच गए हैं। आर्थिक संकट ने मध्य वर्ग और सामान्य नौकरी पेशा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में ये सुझाव उनकी मदद कर सकते हैं। आगरा में लगातार बढ़ते कोरोना मामले से मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य हटाए गए। आगरा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और इस मुश्किल वक्त में छुट्टी पर जाने के लिए आगरा के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर गाज गिरी है। उन्हें आगरा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद से हटाकर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय से संबद्ध कर दिया गया है। आगरा में संक्रमण की शुरुआत मार्च में हुई थी। अप्रैल में कोरोना संक्रमण के मामले चरम पर थे और इसी दौरान एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जीके अनेजा छुट्टी पर चले गए थे। 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक प्राचार्य छुट्टी पर थे। लखनऊ से आई टीम ने शासन को रिपोर्ट दी कि यह बहुत बड़ी लापरवाही थी। अब एक नजर उत्तर प्रदेश में कोरोना के लाइव अपडेट पर।
मेरठ में मिले 8 नए कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कुल 3,705 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में बुधवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की संख्या कुल संक्रमित मरीजों की संख्या से अधिक रही। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले की संख्या आज 1,744 रही, जबकि 1,902 लोग पूर्णतया ठीक हो गए। कल से ही इस रुझान का आरंभ हुआ है और ठीक हो रहे लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों की संख्या को पार कर रही है। बता दें कि बुधवार को 64 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें मेरठ में मिले 8 नए कोरोना संक्रमित, नोएडा में मिले 6 नए केस, अलीगढ़ में मिले 5 कोरोना संक्रमित। वहीं शामली जनपद के स्वास्थ्य विभाग को मंगलवार रात 104 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बड़ी राहत मिली है। शामली के हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस की सख्ती बरकरार है। संत कबीर नगर जिले में मुंबई से लौटकर थर्मल स्क्रीनिंग कराने पहुंचे हैसर बाजार निवासी को आई रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर हरगोविंद सिंह ने की है। मुजफ्फरनगर में सुबह खुले बाजारों में रोजाना की तरह चहल पहल रही। सिद्धार्थ नगर में कोरोना पॉजिटिव 4 और मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बुधवार को 5 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। लखनऊ में कैसरबाग समेत कई इलाकों में मरीज मिलने का सिलसिला जारी। घर घर सर्वे करने की बनाई रणनीति। कोरोना के मामले में कैसरबाग का इलाका सदर की राह पर चलता दिख रहा है। नजीराबाद के बाद यहां नयागंज, लालबाग, कैसरबाग और मछली मोहाल में मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। कैसरबाग से करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में स्थित इन इलाकों में वायरस का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में घर घर सर्वे करने की नीति बनाई गई है। अब ज्यादातर टीमें इसी इलाके में डेरा डाले हैं। सदर में अब तक 98 मरीज मिल चुके हैं। कैसरबाग और इससे सटे इलाकों में यह आंकड़ा 42 पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग यहां 25,000 से अधिक परिवारों की स्क्रीनिंग कर चुका है। टीमें लालबाग से लेकर कैसरबाग, नजीराबाद, मछली मोहाल, नयागंज, नाला फतेहगंज, पीर जमील, खटकाना, गोइन रोड, कच्चा हाता, जगत नारायण रोड तक घर घर जाकर हाल ले रही है। निजी अस्पतालों में कोविड मरीज मिला तो सिर्फ वार्ड होगा सील। शासन ने जारी की गाइडलाइन। प्रदेश के नॉन कोविड अस्पतालों में यदि कोई कोविड-19 संक्रमित मिलता है तो पूरा अस्पताल नहीं, सिर्फ वार्ड ही सील किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। यदि किसी नॉन कोविड प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो वहां का प्रबंधन तुरंत सीएमओ को जानकारी देगा। एम्बुलेंस से उन्हें कोविड-19 अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद के अनुसार अस्पताल में पाए गए संक्रमित मरीज के आसपास के मरीजों को हाई रिस्क ग्रुप में रखते हुए तुरंत आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। सामाजिक दूरी हटी, कोरोना संक्रमण बढ़ी। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में हो रहे ताजा अध्ययनों से इस बात को संकेत मिला है। शोधकर्ताओं ने संक्रमण प्रसार की 3 संभावनाएं भी बताई है। वैज्ञानिकों ने इस संबंध में यह भी कहा है कि सभी देशों को अपनी क्रिटिकल केयर क्षमता को दोगुना करने की जरूरत है। ताजा अध्ययनों में संकेत मिले हैं कि कोरोना महामारी के लंबे समय तक बने रहने के आसार हैं। शोधकर्ताओं का कहना है, दुनिया भर में सिर्फ एक दौर की सामाजिक दूरी से काम नहीं चलेगा। हमें अगले 2 साल के लिए बचाव के इंतजाम करने होंगे। अपने प्रदेश में भी परेशान हो रहे हैं मुंबई से आए श्रमिक। क्वारंटीन सेंटर में भोजन को तरसते प्रवासी। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, यह मशहूर कहावत कोरोना संकट से परेशान होकर श्रमिक विशेष ट्रेन द्वारा मुंबई से अपने गांव पहुंचे लोगों पर सटीक बैठती है। कोरोना महामारी में बेरोजगार हुए लोग रविवार को वसई से जौनपुर गई विशेष ट्रेन से अपने गाँव के करीब पहुंच तो गए हैं, लेकिन यात्री क्वारंटीन सेंटर में भूख प्यास से हलकान हो रहे हैं। बीते रविवार को शाम 7:20 श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुंबई के उपनगरीय रेलवे स्टेशन वसई से जौनपुर के लिए रवाना हुई थी। यह ट्रेन सोमवार की रात 12 बजे जौनपुर पहुंची। यात्रियों को बस से जौनपुर से 18 किलोमीटर दूर मड़ियाहू के विवेकानंद कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। मुंबई से गए यात्रियों में से एक ने फोन कर बताया कि मंगलवार को तड़के 3 बजे मुंबई से आए यात्रियों के मड़ियाहू पहुंचने के बाद सुबह 9 बजे उन्हें चाय दी गई और भोजन के तौर पर दोपहर 1 बजे 100 ग्राम खिचड़ी के पैकेट पकड़ा दिए गए। शाम होते होते भूख से परेशान होकर मुंबईकर श्रमिकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिला प्रशासन का पक्ष जानने के लिए जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश प्रताप सिंह से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने भी जौनपुर के जिलाधिकारी से क्वारंटीन केंद्र की खराब दशा की शिकायत की। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 18 से 26 मई तक आवेदन कर सकेंगे उत्तीर्ण अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी 18 मई से 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्रों की जांच 27 से 31 मई तक होगी, जबकि जिले में काउंसलिंग व नियुक्ति पत्र निर्गत करने का काम 3 जून से 6 जून तक होगा। कोरोना संकट में 2 श्रेणियों में बटी कंपनियां
कुछ को भारी मुनाफा तो कई बंद होने के कगार पर। ड्रग्स, ग्रोसर्स, टेक संबंधित कंपनियां कोरोना संकट के दौर में भी अच्छा काम कर रही हैं। वहीं एयरलाइंस, वास्तु निर्माता, होटल और खुदरा विक्रेता के व्यवसायों पर संकट गहरा गया है। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सेवाओं में बिक्री आसमान छू रही है। वहीं होटल व एयरलाइंस के व्यवसाय को भारी घाटा सहना पड़ रहा है। पूरे विश्व में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस संकट के दौर में अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो लॉकडाउन के कारण कई कंपनियां डूबने के कगार पर आ गई है, तो वहीं कुछ कंपनियां इस दौर में भी परिचालन करने में सक्षम है। इस कड़ी में ड्रग, ग्रोसर, टेक संबंधित कंपनियां कोरोना संकट के दौरान भी अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं की बिक्री आसमान छू रही है। निंटेंडो के एनिमल क्रॉसिंग गेम खेलने वालों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो डूबने के कगार पर आ गई हैं। इनके प्रोडक्ट की मांग में भारी गिरावट आई है। इस कड़ी में एयरलाइंस, वास्तु निर्माता, होटल और खुदरा विक्रेताओं के व्यवसायों पर संकट गहरा गया है। क्लास का विकल्प नहीं है ऑनलाइन पढ़ाई, कोर्स पूरा कराने के पीछे न पड़े। लॉकडाउन के बीच छोटे छोटे बच्चों को पूरा दिन ऑनलाइन कक्षा के लिए मजबूर करने को न्यायालय बाल कल्याण समिति लखनऊ ने गंभीरता से लिया है। समिति ने स्कूलों को स्पष्ट कहा है कि ऐसी पढ़ाई क्लासरूम का विकल्प नहीं हो सकती। ऐसे में कोर्स पूरा कराने के पीछे न पड़े। 8वीं कक्षा से नीचे के बच्चों की ऐसी कक्षाएं सप्ताह में सिर्फ 2-3 बार ही हों, वह भी 2 से 3 घंटे की। समिति ने साफ कहा कि 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ही ऑनलाइन कक्षाएं नियमित चलाई जा सकती हैं। समिति ने अभिभावकों और बच्चों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए संजीवनी बनेगा सोशल डिस्टेंसिंग, बढ़ेगी वाहनों की बिक्री। कोरोना वायरस महामारी के फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें से एक सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी भी है। इसको गंभीरता से लागू करने के लिए सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया है। कहा जा रहा है कि सामाजिक दूरी का फॉर्मूला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए संजीवनी का काम करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो सेक्टर के जानकारों का मानना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद छोटी कारों, दोपहिया वाहनों और साइकिल की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह लोगों का सार्वजनिक परिवहन के बजाय निजी परिवहन के उपयोग को प्राथमिकता देने से होगा। घरों में हुई बजरंगबली की आराधना, सुंदरकांड का पाठ। लखनऊ में जेठ का पहला बड़ा मंगल शहर वासियों ने सादगी और श्रद्धा के साथ मनाया। घरों में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर परिवारजनों ने एक साथ सुंदरकांड का पाठ किया, भगवान को भोग लगाया और कोरोना संक्रमण से जल्द छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। वहीं लॉकडाउन के चलते बंद हनुमान मंदिरों में पुजारी ने बजरंगबली का सिंदूर से भव्य स्वागत किया और चोला बदलकर भोग लगाया। कुछ मंदिरों में ऑनलाइन हनुमान जी की आरती का प्रसारण किया गया, जिसमें भी भक्त जुड़े। उधर भंडारों की जगह कुछ मंदिरों व श्रद्धालुओं की ओर से जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया और हनुमंत भंडारे का वितरण किया गया। लॉकडाउन के चलते जेठ के पहले बड़े मंगल पर शहर के तमाम हनुमान मंदिर बंद ही रहे। 1 लाख ऑटो में 4 लाख से ज्यादा मजदूर घरों के लिए रवाना, तय करनी है 2000 किलोमीटर की दूरी। महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूर ऑटो से अपने गृह राज्य रवाना हुए। 1 लाख ऑटो में लगभग 4 लाख मजदूर सवार होकर महाराष्ट्र के शहरों से निकले। लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पुणे, ठाणे, विरार, नवी मुंबई में लाखों प्रवासी मजदूर फंस गए हैं। सरकार द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बाद भी कुछ मजदूरों ने खुद ही घर की तरफ जाने का निर्णय लिया है। ये मजदूर पैदल या अपने वाहनों से गृह राज्य जा रहे हैं। इन शहरों में 1 लाख के करीब रिक्शा चालक अपने 200 सीसी की क्षमता वाले छोटे ऑटो को लेकर 1500 से 2000 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए निकल चुके हैं। हर एक ऑटो में कम से कम 4 प्रवासी सवार हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन लागू हुए 2 महीने बीत चुके हैं और अब इंतजार नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने बताया कि इनके पास खाने के पैसे खत्म हो रहे हैं और इस कारण इन्होंने ऑटो रिक्शा से ही घर जाने का निर्णय लिया है। ये ऑटो वाले ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। इन्हीं में से एक रिक्शा चालक ने बताया कि वह अपने 2 बच्चों, बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रहता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह फंस गया। इसलिए उसने परिवार के साथ अपने घर बनारस जाने का फैसला लिया। नवी मुंबई से बनारस की दूरी 1700 किलोमीटर की है। रिक्शा चालक ने बताया कि इस पूरे सफर में 7 से 8 हजार रुपए का पेट्रोल खर्च होगा। उसने बताया कि एक दिन में 3 से 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से ऑटो खराब हो जा रहे हैं। रिक्शा चालक ने बताया कि रास्ते में सफर के दौरान हमें लोगों से जो खाना मिल रहा है उसी से गुजारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी, बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में
मौसमी उठापटक का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज धूल भरी आंधी, बारिश और अंधड़ चलने की चेतावनी जारी की है। धूल भरी आंधी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर तेज धूल भरे अंधड़ों के साथ ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में सक्रिय चल रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में यह मौसमी बदलाव होने हैं। कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती है। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही की संभावना है। मंगलवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में दिन का अधिकतम पारा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। और अंत में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों व परिचितों तक जरूर शेयर करें जो लखनऊ या उत्तर प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, गुड़गांव या फिर मुंबई इत्यादि शहरों में रह रहे हैं, ताकि वो भी लखनऊ सहित अपने जिले की खबरों से वाकिफ रह सकें। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।